मिथुन राशि वालों, बर्बादी से आबादी की ओर जाने का ये समय आ गया है। एक नई कहानी को अपने इस कलम से, मेहनत की, किस्मत की कलम से लिखने का समय आ गया है। चाहे कितने भी बर्बाद क्यों हो गए हो, कितने भी परेशान क्यों हो गए हो, लेकिन उन सभी परेशानी, बर्बादी, सभी समस्याओं से मुक्ति का ये समय आ गया है। कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जो इस महीने में आने वाली है, लेकिन उसका समाधान मैं बता दूंगा। अगर आपने उस समाधान को पकड़ लिया, सर में दर्द है उसके गोली को खा लिया तो सर का दर्द छू मंतर। ठीक उसी प्रकार से जो समाधान बताऊंगा उसको पकड़ लिया तो समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए आज के इस वीडियो को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का समय कैसा रहेगा। देखिए और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देवता विराजमान है। गोचर कुंडली आपके सामने में है, आप देख रहे होंगे। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध है, तो कुंडली के नवम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र देवता विराजमान है। मंगल का प्रथम भाव में विराजमान होना, मंगल इस कुंडली के एकादश भाव का मालिक है, लाभ का मालिक है। मंगल इस कुंडली के छठे भाव का मालिक है, जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि आपके मस्तक पर में विराजमान है। इसका क्या प्रभाव है? तो इसका प्रभाव यह है देवी और सज्जनों कि लाभ का मालिक मस्तक पे चला गया, यानी कि दिमाग में लाभ ही लाभ नाचना शुरू कर देगा। मिथुन राशि वाले हर तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले। इसके लिए इस महीने में आप अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देंगे। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। नहीं, किसके लिए? तो लाभ के लिए, लाभ के लिए, फायदा के लिए अपने आप को मेहनत की अग्नि में झोंक देंगे आप। देवी और सज्जनों, मंगल का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपकी आमदनी में, पैसों में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है सो पैसा आने वाला है। आपके पास पर्याप्त धन दौलत संपत्ति की प्राप्ति होने जा रही है। मस्तक में नाच रहा है क्या? लाभ ही लाभ, आमदनी ही आमदनी, पैसा ही पैसा, वो घूम रहा है दिमाग में और उसके लिए आप 100% अपना दोगे, पूरा योगदान दोगे, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे और वो हासिल कर लोगे आप, क्योंकि मंगल मस्तक पे बैठा है। अगली चीज है क्या? आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होने जा रही है इस महीने में। मंगल के कारण मंगल देवता आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट देने वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? तो अपने ही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसी क्षेत्र में कोई बड़ा काम, कुछ बहुत बड़ी चीजें आप इस समय में कर सकते हो, जिससे मंगल आपके फेवर में है और आपको उस उपलब्धि की प्राप्ति होगी। भले ही दुश्मन की आंखों में धूल पड़ जाए, वो आपकी उपलब्धि को देख नहीं पाए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होंगे। कुछ करीबी लोग, कुछ बगलगीर, कुछ दुश्मन आपके ऐसे होंगे जो आपको देख करके जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव का मालिक मंगल आपके मस्तक पे बैठा हुआ है, अर्थात सीनियर्स का सपोर्ट भी खूब मिलेगा, क्योंकि सीनियर की हर एक बात को आप इस महीने में मानने जा रहे हो। सीनियर जैसा कहेंगे उनके अनुसार चलने के लिए आप तैयार हो। ये मंगल आपको वो लाभ देने का प्रयास करेगा। जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, उन सभी को आप खूब मान सम्मान देने जा रहे हो। बाप हो, दादा हो, दादी हो, माँ हो, जो भी बुजुर्ग हैं उन सबको आप खूब मान सम्मान देने जा रहे हो। उन सबको खूब लाभ होने वाला है, उन सबको बहुत फायदा होने वाला है। आपके लिए जो है ये मंगल वरदान बन करके आया है। लेकिन छठे भाव का मालिक भी मंगल है, जो आपके मस्तक पे विराजमान है, यानी कि बीमारी, कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज इशू आपके या आपके परिवार के लोगों को जरूर परेशान करेगी।
इस समय में आप दुश्मनों से भी कैसे लाभ लेना है, इस बात के आइडिया को क्लिक करके दुश्मनों से भी लाभ लेने में आप मास्टर क्लास कर जाओगे, वहां से भी आप फायदा ले लोगे। कोई केस मुकदमा चल रहा था, उससे बाहर कैसे निकलना है, इसमें मंगल इस महीने में आपको फुल सपोर्ट देने वाला है। मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपका बुद्धि विवेक बिल्कुल सही डायरेक्शन में क्विक एक्शन, क्विक निर्णय लेगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। आपकी विनम्रता बनी रहेगी। कुछ बहुत बड़ा गौरव करने लायक काम आपको ये मंगल करवाएगा आपसे, आपको उसका लाभ मिलेगा। मंगल के बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है मकर राशि में, जो 12 फरवरी से पहले मकर राशि में कुंडली के अष्टम भाव में ये विराजमान रहेगा। इसका क्या प्रभाव होगा? देवी और सज्जनों, इसका प्रभाव ये होगा कि जो भी लोग सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव के मालिक हैं, छोटे भाई बहन से 12 फरवरी तक ज्यादा लालच ना रखें, ज्यादा लाभ लेने की इच्छा ना रखें, क्योंकि छोटे भाई बहन से आपको फायदा नहीं मिलने जा रहा है और वो नहीं मिलेगा, तो वहां से एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखना। जो लोग विदेश जाकर के पैसा कमाना चाह रहे थे, जिन लोगों की इच्छा थी कि पैसा ही पैसा आ जाए, विदेश से उन लोगों को विशेष धन लाभ का योग बन रहा है। कब तक के लिए? तो वो योग बन रहा है 12 फरवरी से पहले तक विदेश से धन लाभ का योग, विदेश जाने का योग, विदेश से कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो उससे ज्यादा फायदे का योग, ये सब बन रहा है 12 फरवरी से। देवी और सज्जनों, 12 फरवरी से पहले तक जब सूर्य यहां से कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में चले जाएंगे तो क्या देंगे? तो आप देखना कि 12 फरवरी के बाद भाग्य का ग्राफ यूं उठेगा, यूं, ऐसे नहीं, ऐसे आया ऐसे गया, ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा, सीधा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और दिन दोगुना रात चौगुना आपकी वृद्धि होने लगेगी। यानी कि भाग्य का आपको खूब सपोर्ट मिलने जा रहा है इस फरवरी के महीने। भाग्य फलों से बड़े काम होते हुए चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, धर्म कर्म का पालन आपको ये सूर्य देवता खूब करवाएंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य सबसे आशीर्वाद आपको ये सूर्य देवता 12 फरवरी के बाद दिलवाने का हर संभव कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, जब बुध की बात की जाएगी तो बुध आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में बुध 11 फरवरी तक है। महर्षि कहते हैं कि जिस जातक के जन्मांक चक्र में गोचर कुंडली में अष्टम भाव में बुध आ जाए, वो व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करने लगता है। यानी कि 11 फरवरी तक बुध के कारण अपने वंश का, कुल का, खानदान का आप रोशन करेंगे। कहते हैं कि दंड नेता होता है, विख्यात और दीर्घायु हो जाता है, पॉपुलरिटी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है वो भी ये बुध टाल देगा। जब 11 फरवरी के बाद यही बुध कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे तो कहते हैं कि वो जातक 11 फरवरी के बाद ज्यादा बोलने वाला हो जाएगा। यानी कि आप मिथुन राशि वाले ज्यादा बोलने लगेंगे। आपकी गिनती एक समाज के विद्वान व्यक्ति के तौर पर में होगी। आप एक धनवान व्यक्ति कहलाएंगे, पैसे की भी कमी नहीं होगी। आचरण चरित्र आपका बहुत अच्छा रहेगा और धर्म का पालन आप निश्चित तौर पर में करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गोचर का शुक्र नवम भाव में विराजमान हो जाए, उस व्यक्ति पर में ईश्वरी कृपा और राज कृपा से उसका भाग्योदय हो जाता है। बड़े बड़े लोगों की उस पर में कृपा होने लगती है, ईश्वर की भी कृपा होने लगती है और वो व्यक्ति अपने भाग्य का उदय कर लेता है। पुत्र का सुख मिलेगा आपको, मित्र का सुख मिलेगा आपको और स्त्री सुख से भी आप संपन्न रहेंगे। आपको स्त्रियों का भी सुख प्राप्त होगा।
यानी कि हर मामले में समय बेहतरीन है। थोड़ा सा उपाय करना है सूर्य के लिए, वो भी 12 फरवरी से पहले। उपाय ये है कि 12 फरवरी से पहले हर दिन भगवान सूर्य को स्नान करके जल दें। आप जब स्नान कर रहे हो, सुबह दोपहर जब भी स्नान कर रहे हो, आप जल जरूर दो, आपका कल्याण होगा। बर्बादी से आबादी का जो ये सफर है निश्चित तौर पर में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह वीडियो जरूर आपके लिए निराशा से आशा की किरण तक का सफर रहा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। अगर मुझसे बातचीत करनी है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और मिलना चाहते हो तो दिल्ली में आप मुझसे मिल सकते हो। और अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे जरूर लिखें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।